गुरु जी प्रणाम। आज बुद्ध पूर्णिमा है। एक तरफ भगवान बुद्ध को ईश्वर का अवतार माना जाता है, दूसरी ओर उन्हें नास्तिकता के रूप में भी जाना जाता है। दोनों बीच में भ्रम संशय के रूप में दिख रहा है। मैं चाहता हूँ इसे आप इस भ्रम को, इस संसार जगत को मुक्ति का उपाय, भ्रम दूर। देखो, भगवान बुद्ध को जो है, जैसे कहा जाता है कि 29 वर्ष की उम्र में वैराग्य हुआ, तो वहाँ जो कथा लिखी है वह यही लिखी है कि उन्होंने घर छोड़ा था सत्य की खोज में। ये कथा स्पष्ट लिखी, 3 घटनाएं लिखी है कि एक बार वो नगर से निकलते नहीं थे, तो पहली बार जब निकले सारथी के साथ तो एक बूढ़े आदमी को देखा, तो लौट आए और पूरा दिन यही सोचते रहे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। दूसरे दिन जब निकले, वो उनका प्रारब्ध भाग्य प्रबल था। दूसरे दिन निकले तो एक बीमार बूढ़े को देखा, फिर लौट आए, फिर यही सोचते रहे एक दिन ये युवा शरीर वृद्ध हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तीसरे दिन निकले तो एक 100 यात्रा जा रही थी, तो अपने सारथी से पूछा क्या हुआ, तो कहा ये मर गया। तो कहा मरना क्या है, तो उसने कहा जो इसमें सत्य था वो चला गया। ये उनकी कथा में लिखा हुआ। तो कहा सत्य क्या है, तो कहा सत्य आप ही होंगे, जो बोलता है सत्य है। तो चले आए, सोचते रहे कि मैं शरीर नहीं। पूरी रात यही पहले 2 दिन भाव चला मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और तीसरे दिन जब 100 को देखा तो ये निर्णय हो गया कि ये शरीर तो 100 हो जाएगा, इसका मतलब मैं इसके अतिरिक्त कुछ और हूँ। तो कथा में लिखा है कि इसी ऊहापोह में वो अपने महल की छत पर विचरण कर रहे और नींद नहीं पड़ रही थी। तो महल के उद्यान में एक सन्यासी ध्यान कर रहा था। उन्होंने देखा, जब ध्यान करते देखा तो फिर जिज्ञासा उठी, तो नीचे उतरा, सारथी को जगाया, कहा ये जो बैठा ये क्या कर। तो कहा महाराज ये उसी जो मृत्यु में निकल जाता है उसी सत्य आत्मा की खोज कर रहा। तो कहा क्या वह सत्य प्राप्त भी हो सकता, तो कहा। फिर 29 वर्ष की उस दिन अवस्था थी, उसी दिन इनको पुत्र भी प्राप्त हुआ जब ये घर छोड़े। फिर लिखा है 12 वर्ष लगभग ये उसी खोज में रहे, भटकते रहे, तपस्या करते रहे, सन्यासी भेष। और 12 वर्ष बाद उस वृक्ष के नीचे इनको आत्मबोध हुआ। आत्मबोध माने अपना ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान हुआ। अब जिसको भी आत्मबोध होता, जिसको भी, आज तक अभी भी बहुत संतों को हो रहा, तो जिनको भी आत्मबोध होता है वो यह बात जानते हैं कि उस अवस्था में न कोई विचार होता है, न कोई भावना होती है, न कोई दृश्य होता है, न कोई दृष्टा होता है, केवल होनापन होता है। हाँ, वो चैतन्य आत्मा सिर्फ है, उसकी इतनी ही परिभाषा है कि सिर्फ है। लेकिन तब जगत नहीं बचता। जब जगत नहीं बचता तो वह आत्मबोध में जो स्थित होता वो जान जाता है कि मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं। उसी को स्वरूप कहा जाता है। उसी स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता चराचर जगत सब स्थित है। उसी से प्रकटते हैं, उसी में डूब जाते हैं। उसी को स्वरूप वेदांत में कहा जाता है। स्वरूप कहो चाहे आत्मा कहो चाहे ब्रह्म कहो, कोई नाम दो चाहे न दो, तो उस अवस्था में कोई दूसरी वस्तु नहीं, इसलिए कोई शब्द, कोई भावना, कोई विचार नहीं है। तो उसी को, जैसे उदाहरण के लिए आपका मन डूब गया, तो आप उस महामौन अवस्था में शांत बैठे,
यही बुद्ध के साथ हुआ। वो उस मौन हो गए, उनका अहंकार डूब गया, और जैसे अहंकार डूबा, बस जो ब्रह्मांड व्यापी अपना स्वरूप है चेतन, वो प्रकट हो गया। उसमें अगाध शांति है, उसमें सत्यता है, वो सच्चिदानंद है, वो उनको प्राप्त हो गया, माने ईश्वर हो गए। जिसको बोध होता है वो वही प्राप्त करता है। अब उस अवस्था में मान लो किसी ने पूछा कि आपको क्या प्राप्त हुआ, तो क्या बताओ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जैसे रमण महर्षि से भी लोग पूछते हैं कि क्या प्राप्त हुआ, तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और न कुछ खोया, जो पहले से था वही हम जान गए। तो रमण महर्षि का वेदांत के विरोधी है, ये आत्मा की बात नहीं कहते। बस आज जैसे शून्य कहा जाता, शून्यवाद, हाँ बढ़िया बात याद आ गई, शुरुआत को कहा जाता शून्यवाद। तो जैसे शून्य की चर्चा करो, तो शून्यवाद एक हास्यास्पद बात है, शून्यवाद कोई वाद नहीं। क्यों? क्योंकि शून्य कौन कह रहा, विचार करो आप, अगर विवेकी हो तो कौन कहेगा शून्य हो? शून्य है, बिल्कुल शून्य है, ये कौन कह रहा? जो कह रहा है वो वहां है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। तो बुद्ध ने कुछ नहीं कहा होगा, क्यों? क्योंकि उनकी करुणा, अहिंसा का उपदेश, धर्म का उपदेश, जीवन में शांति और आनंद पूर्वक सहकार के साथ रह सको, इसका उपदेश। तो जो जीवन भर ऐसा उपदेश करेगा, वो ये कुछ वो बोले नहीं, वो केवल मौन रहे। क्योंकि वो इतना प्यासे थे, 12 वर्ष से भटक रहे थे, तो उस पेड़ के नीचे बैठे मौन रहे। तो लोगों ने अंदाजे कह दिया, शून्यवाद किसी ने कह दिया, अब किसी ने मौनवाद, किसी ने कहा तो नहीं, कुछ मानते नहीं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो उस आनंद को पाकर छोड़ना नहीं चाहते, उस सत्य को पाकर उससे हटना नहीं चाहते थे। उनकी कथा में लिखा है कि करीब 1 सप्ताह बुद्ध बैठे ही रहे। 1 सप्ताह बाद उनको जब ये पता चल गया कि खाने पीने चलने बोलने से यह हटने वाला नहीं है, तब उन्होंने व्यवहार तो करना शुरू किया, लेकिन बोलते तब भी नहीं। कोई पूछे क्या मिला तो कुछ ना बोले, बात भी सही है। अभी के संतों से पूछो तो कहते हैं भैया कुछ मिलता नहीं है और कुछ जाता नहीं है, जो पहले से है बस तुम नहीं जानते हो, हम उसे जान गए। वो चराचर ब्रह्मांड में भरा जो चेतन सत्ता है, अतीन्द्रिय इंद्रियातीत, वही हम है, वही तुम हो, वही सब है, हम उसे जान गए, तुम नहीं जानते। तो आरंभिक समय में उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसी से लोगों ने अनुमान कर लिया। कोई कहने लगा कि ये कुछ नहीं मानते हैं, कोई कहने लगा इनका सिद्धांत शून्यवाद है, कोई कहने लगा मौनवाद है। ऐसा कुछ नहीं है, जो आत्मज्ञान है वही उनको था, वही उनको बोध था। ये कमी या ये जो झगड़ा है, ये ना समझों के बीच, जो उनकी बात समझ ही नहीं सकते। अगर वे आत्मा नहीं मानते तो वे अहिंसा की बात क्यों करते? ऐसे भी विवेक होना चाहिए। वो कहते हैं जीव के प्रति दया करो। अहिंसा और करुणा ये शब्द उन्हीं से प्रचलित हुए, जो महात्मा गांधी कहा करते हैं सत्य अहिंसा, ये उन्हीं से प्रचलित। जिस सत्य की वो बात करते हैं वो सत्य कौन है? सत्य आत्मा नहीं तो और का है? भाई जो परम सत्य है उसी की वो बात करते हैं। सत्य एक ही है, तो कौन सा सत्य है? जो तुम देख रहे हो सब तो असत्य है, तो सत्य क्या है? जो कहता है असत्य है वही सत्य है, यानी तुम सत्य हो। तुम ही कहते हो सब असत्य है, और सब असत्य करके तुम बच जाते हो, तुम ही सत्य हो। जो हम आत्मज्ञान कहते हैं, जो वेदांत कहता है, वही सबने जाना, वही सबने कहा। अब चूंकि पहले से आत्मा परमात्मा ये शब्द प्रचलित रहे होंगे, तो किसी ने पूछा होगा कि आत्मा है, तो वो क्या बता दे? कोई वस्तु तो है नहीं जो पकड़ के दिखा दे, पूछने वाला ही आत्मा है। तो वो मौन रहे होंगे कि मौन रहो तो समझ जाओगे। जैसे रमण महर्षि कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? रमण महर्षि कहते हैं कि वो जो प्रारंभिक उपदेश था भगवान शिव वाला, तो वो मौन ही तो था। वे मौन रहे, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनको बोध हो गया। माने मौन ही वह दशा है, जब तुम्हारा कोई विचार ना उठे,
कोई संकल्प ना उठे, कोई वासना ना उठे, उस अवस्था में जो होनापन है उसे पकड़ो, वो ब्रह्मांड व्यापी है, वही सत्य है, वही परमात्मा है, वही चेतन है। चाहे नाम दो कोई और चाहे ना दो, यही उनको भी प्राप्त हुआ था, कुछ अलग चीज थोड़े प्राप्त हुई। उनका उपदेश तो पढ़ो, उपदेश कोई पढ़ता नहीं, उनकी बात कोई जानता नहीं। उन्होंने धर्म पिटक क्यों कहा? धम्म पिटक नाम से, वो पाली भाषा संस्कृत का बिगड़ा रूप है। तो धर्म पिटक क्यों माने? धर्म की बात क्यों कही? अहिंसा की बात क्यों कही? करुणा दया की बात क्यों कही? जीवों पर दया करो, हृदय में करुणा रखो, किसी की जीव की हिंसा ना करो। अगर उसमें कुछ है नहीं तो काहे अहिंसा हिंसक बातें? नहीं, पत्थर काटने कोई नहीं गया, पत्थर ना काटो। भाई जिसमें जीव नहीं है या जिसमें सत्य नहीं है तो कोई कहेगा इसको काटो ना काटो? तो अहिंसा की बात वो क्यों करते हैं? इसीलिए समझ जाना चाहिए कि वो आत्मा की ही बात करते हैं, वो सत्य की ही बात करते हैं। ये विधान, ये जो बंटवारा है, ये सब ना समझो का, जो उनकी बात समझ है आज भी लोग नहीं समझ पाते, मनमाना अर्थ लगाते हैं। का कबीर को मानने वाले कबीर को जानते हैं, या कृष्ण को मानने वाले क्या कृष्ण को जानते हैं? आज भी नहीं जानते। गोरखनाथ को मानने वाले का उनको जानते हैं? नहीं जानते। बस वो अपना एक पंथ बन गया या धारा बन गई, वो अपनी पीठ थपथपाते, वो अपनी पीठ थपथपाते, हम बड़े, रहस्य कोई नहीं जानता। लेकिन जो आज भी सत्य जानेगा तो वो ये रहस्य जान जाएगा कि बुद्ध हो चाहे कबीर हो चाहे कृष्ण हो चाहे नानक हो चाहे ईसा हो, सब एक ही सत्य को जानते हैं। उनकी बातें पढ़ के देखो, उनके विचार पढ़ के देखो तो जान जाओगे कि बात ये कौन सी कह रहे हैं। सब में एक सत्ता है, क्यों कहते हैं भाई? अगर कुछ है नहीं तो काहे कहा जा रहा? सबके बनावट, सबकी बनावट तो अलग अलग। फिर एक कौन ऐसी चीज है जिसके प्रति कौन ऐसी चीज है जिसके प्रति अहिंसा करनी? कुछ तो तुमको कहना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति तो हिंसा अहिंसा नहीं देखेगी। अगर कहो सिर्फ प्रकृति है, फंस जाएगा आदमी। अगर कहो सिर्फ प्रकृति है तो हिंसा हिंसक कौन बात? मिट्टी यहाँ से खोद के घर बना लो, इसमें हिंसा हिंसा नहीं होती। तो इसका मतलब जहाँ शरीर होता है वहां कुछ होता है, खुद ही उस बात से सिद्ध है। लेकिन अब जो मूर्ख है, बिल्कुल निर्मूर्ख है, उसके समझाने का कोई उपाय नहीं है। शून्यवाद कोई वाद नहीं, विचार करके देखो। नास्ति भी नहीं हो सकता। क्यों? नास्ति माने कुछ नहीं है, कहने वाला वहां उपलब्ध। जब तुम कहो कि कुछ नहीं है तो तुम वहां हो। भाई अगर तुम हो नहीं तो कौन कह रहा है कुछ नहीं? अगर तुम कहो शून्य है तो कौन कह रहा है वो वहां है? बस लोग समझ नहीं पाए, और बाद में निरंतर उनके उपदेश है, पढ़ो हर चीज के बारे में। तो उन उपदेशों में पूरा ज्ञान, वो सुनना नहीं है, उसको जानना नहीं, तो आप कैसे जान पाओ? वही बात महावीर स्वामी ने जानी, वो भी आत्मा की ही बात जानते हैं, वो भी अहिंसा की बात सबसे ऊपर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वो भी उनके समकालीन थे, ज्यादा अंतर नहीं था, 40-50-35 वर्षों का अंतर था दोनों में। वो भी एक समान उनका भी धर्म चल रहा। तो इस परम सत्य को, जिसे आत्मा परमात्मा सच्चिदानंद चेतन आदि नाम से कहा जाता है, सबने इसी को जाना और कुछ नहीं जाना। उसको जानने के मार्ग बहुत है, उसको जानने की युक्तियां बहुत है। आज भी नई नई युक्तियां संत प्रयोग करते हैं। जो जिस मार्ग से आसानी से जान जाता है वो दूसरों को वही बताता है। जैसे रमण महर्षि इस समय के मतलब नजदीक में पूर्ण ब्रह्मज्ञानी कहे जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि तुम अपने को देख लो। वो तो हर समस्या का उत्तर एक ही चीज चाहते हैं। जैसे कोई कुछ प्रश्न करे, वो कहेंगे प्रश्न जो कर रहा है इसे देख लो, बस कल्याण हो जाएगा। माने आत्म दर्शन कर लो। और ये आत्म दर्शन आप शुरू से चल रहा कि नहीं चल रहा? और बुद्ध ने भी किया तो अपने हृदय में आत्म दर्शन ही किया और कुछ नहीं किया। अपने को ही देखा, अपने को पहचाना। इसीलिए वो कहते हैं अपने को पहचानो, कहते भी हैं दूसरों से।
अपदीपो भव, स्वयं को देखो, स्वयं को पहचानो, स्वयं का प्रकाश पहचानो। क्यों? क्योंकि आत्मा ही सत्य है, अपना आपा ही सत्य है। शब्द कहने से उस सत्य से हम पृथक हो जाते हैं। इसीलिए आरंभ में जो जिसको बोध होता है वो शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन जब जीवन आगे बढ़ता धीरे धीरे तो समझता है कि नासमझ लोग नहीं पकड़ पा रहे, तब वह शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता। आप बुद्ध बोले नहीं, बहुत उपदेश किया, बहुत दिनों तक किया, तब बाद में क्यों बोलने लगे? अगर मौन ही था तो मौन रहते। बस वो अवस्था मौन है, वह दशा मौन है, और मौन होकर तुमको प्राप्त हो सकती है, लेकिन मौन को कहने के लिए भी शब्द का प्रयोग करना पड़ जाता है। प्रकाश को सिद्ध करने के लिए अंधकार की तुलना करनी पड़ जाती है। होता कि नहीं होता? सत्य समझाने के लिए भी असत्य का उदाहरण देना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तुलना से, क्योंकि हम एक अंग जानते हैं तो उसी तुलना से दूसरे अंग का अनुमान कर लेते हैं। चूंकि वह अतीन्द्रिय है, वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, तो कैसे कहा जाए? तो सच्चा उपदेश तो मौन ही है। हाँ, अंतिम उपदेश एक है, आप मौन हो जाओ, जो मौन है वही परमात्मा है। आप मौन हो जाओ तो जो मौन है वही परमात्मा। बस उस दशा को जो एक बार अच्छे से पहचान ले तो उस मुक्त हो जाएगा, जीवन से, जीव भाव से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब मौन की भाषा और मौन का उपदेश जल्दी से कोई ग्रहण नहीं कर पाता। तो जब नहीं ग्रहण कर पाता, नहीं ग्रहण कर पाता, तब उतरना पड़ता है, तब शब्द का प्रयोग करना पड़ता। कोई यह भी नहीं कह पाता, तब यह ईश्वरवाद या ये बातें आती, ये उससे नीचे आने पर कि भाई तुम ऐसे नहीं मान सकते, तो एक भगवान है, वो सबकी रक्षा करते हैं, बात वो भी सही है, सबका कल्याण करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, तो तुम उनसे प्रेम करो, उनको पुकारो, तुम्हारा कल्याण तो हो ही जाएगा। जब अंतिम अवस्था में पहुंचोगे तो सब रहस्य जान जाओगे। तो चूंकि तुम अपने को शरीर मानते हो, चूंकि तुम अपने को शरीर मानते हो, तो इसलिए तुम भगवान की भी अपेक्षा करते हो कि शरीर के रूप में हमको मिले, इसीलिए ये सिद्धांत चल गए। और नहीं तो वास्तविक जो वेदांत का सिद्धांत है उसमें शरीर की बात नहीं है, नहीं उसमें अशरीरी ब्रह्मांड व्यापी चेतना की बात, निराकार चैतन्य तत्व की बात है। उसी को सच्चिदानंद ब्रह्म या ईश्वर कहा गया है। जो रोज कहा करते हैं वही सत्य, लेकिन यह भी असत्य नहीं है। काहे? वह अतीन्द्रिय शक्ति कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और रूप मिटा सकती है। जब सत्य एक ही है तो रूप दूसरे के कैसे हो सकते हैं? भाई दूसरे कैसे हो सकते हैं? जैसे तुम निराकार थे और स्वप्न में जो साकार बना वो सब तुम्हारा मन है कि नहीं? यद्यप सब झूठा है, चाहे वहां शेर बना हो, चाहे ट्रेन बनी हो, चाहे जहाज बना हो, चाहे पशु पक्षी मनुष्य, सब मिथ्या है, लेकिन मिथ्या होकर भी है तुम्हारा निराकार मन ही वहां सब बन गया। तो फिर वो जो परम ब्रह्म है वो सामर्थ्यवान नहीं है कि सब बन जाए, वो सब बनता रहता है, अपने मिटाता रहता है। यही जगत ब्रह्म है। यह जगत में वह सत्ता अनुगत है, अनुगत माने सनी हुई। हाँ, ब्रह्मांड नाम है इसका, है ब्रह्मांड माने जिसमें ब्रह्म भरा है, ब्रह्म है वो जो। बस हम दृश्य देख पा रहे हैं, हम उस तत्व को नहीं देख पा रहे हैं जो है, क्योंकि वो आंख से दिखने वाली चीज नहीं है, अनुभव रूप है, अनुभव से जाना जा सकता है। अनुभव गम्य भजे जय संता, तो अनुभव ही सब संतों ने किया, बुद्ध ने भी अनुभव किया और आप भी कर सकते हो। जितने भी संत महापुरुष हैं सबने उसे ही जाना। शून्य कोई वाद नहीं है और नास्तिक भी कुछ नहीं, ये पक्का जानो, क्योंकि दोनों का कहने वाला वहां उपस्थित होता है। जिसने कहा कुछ नहीं है
तो कुछ नहीं कहने वाला वहां पहले से है कि नहीं? तभी तो वो अपनी ओर देखे, वही आत्मा है। आत्मा माने कुछ होता नहीं, आत्मा माने अपना आपा, अपना होनापन। तो आप वहां हो नहीं तो कौन कह रहा? हम्म? हाँ, ये है, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये बात सही। जैसे जनक को भी बोध हुआ तो वो भी यही कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त और कुछ, अहो निरंजना बोधो हम प्रकटे परा। अरे मैं तो निरंजन माने ये प्रकृति के विकार से रहित। अहो आश्चर्य है, अहो निरंजना बोधो अहम, मैं ज्ञान मात्र हूँ। बोधो अहम, मैं ज्ञान मात्र हूँ, केवल हर चीज जान रहा हूँ। अहो निरंजना बोधो हम प्रकटे परा, प्रकृति से पार हूँ। एतावंत महाकालो मोह ने विडम्बिता, इतना समय बीत गया, ये मोह की विडंबना है कि मैं बूढ़ा हो गया, शरीर वृद्ध हो गया और मैं अपने को 3.5 हाथ का शरीर मानता रहा। तो जनक कह रहे हैं वो भी ईश्वर की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि जिसको बोध होगा वही वो भाषा प्रयोग करेगा। भाई जब आत्म तत्व तो एक ही है, चेतना एक ही है, तो जो उसे जानेगा वो सबकी आत्मा है, तो जो जानेगा वो उसी भाषा का प्रयोग करेगा। अब उसे कोई कहे नहीं ये तो भगवान को मानते नहीं, ये तो कुछ मानते नहीं, तो ये मूर्खता है। वो मान रहे, वो परम सत्य को जान गए। उसी सत्य को तो राम में कहते हैं, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये नहीं कहते मुझको पाओ, स्वरूपा, ये मनुष्य अपना स्वरूप देख ले। सब एक बात कह रहे हैं कि नहीं कह? वो कह रहे हैं अप दीपो भाव, स्वयं को प्रकाशित कर लो, स्वयं तुम प्रकाश रूप हो, अपने को प्रकाशित कर लो। भगवान कहते हैं जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपना स्वरूप प्राप्त कर ले, तब जानो मुझको जान गया। वो जानो मुझको देख लिया उसने, क्यों? क्योंकि मैं वही हूं। मैं ये धनुष पर धारण किए ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं। जो अपनी आत्मा के रूप में, अपने स्वरूप के रूप में मुझको देख ले, तब समझो उसने मेरा वास्तविक दर्शन कर। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और निर्विचार रह करके जो उसे देख ले उसने मेरा तत्व से दर्शन कर लिया, उसने मुझको तत्व से जाना। और इस शरीर को जानने वाला मुझको तत्व से, इस शरीर को तो दुर्योधन भी जानता था, दुशासन से सुपाल सा, और सब लड़ते रहे, मारपीट करते रहे, तो कहाँ जान पाए? आत्म दर्शन माने अपना अंतिम जो रूप है उसको देख लेना बस, और अपने अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये परम सत्य है। तो कहा तुमसे अलग भगवान नहीं बचेगा, तुम रहस्य जान जाओगे कि जिसको ईश्वर कहा जाता है वह सत्ता मुझसे होकर स्थित थी। ये उदाहरण तिवारी जी और सरल करके बतावे तब आदमी जल्दी समझ जाएगा। जैसे धरती को भगवान मान लो, धरती को भगवान मान लो उदाहरण के, और एक जनपद को उसका अंश मान लो, तो जनपद को उस जनपद के भूभाग को धरती कैसे मिल सकती है? वो धरती खुद है पहले से, अब केवल नाम रूप अलग है, और नाम रूप अलग है, धरती अलग भी नहीं। ये है एशिया अलग, अमेरिका अलग, ऐसा कुछ है? अखंड धरती है, नाम रूप व्यवहार के लिए कल्पित है। तो बस नाम रूप को पकड़ लेने की वृत्ति अहंकार कहलाती है। जो नाम रूप को पकड़ ले और अपने विराटता से कट जाए उसी को अहंकार कहते हैं। तो वो अहंकार की नहीं, हम इतने किलोमीटर में है, हमारी इतनी आबादी है, हमारा ये नाम है, और धरती से अपने का अलग जानता है। तो चाहे जितना अगरबत्ती लगावे, चाहे जितनी परिक्रमा करे, चाहे जितना लड्डू बांटे, धरती माँ तक दर्शन नहीं होगा। और सब झंझट छोड़ के अपने को पहचाने का है, अरे हम तो मिट्टी ही है। और जब मिट्टी पने को पहचानेगा तो अखंडता मिल जाएगी कि अरे हम तो पूरी धरती है। हाँ, जब अपने को तत्व से जानेगा तो धरती और जनपद दोनों एक हो गए। वो जान गया न धरती मुझसे अलग है, न मैं धरती से अलग हूँ, मुझ में धरती है, धरती में मैं, दोनों मिलके एक बरन गए, नाला और नदी मिल गए, जीव ब्रह्म मिल गया, बस कल्याण हो गया। तो अपने अस्तित्व को जब पहचानेगा तो धरती ही वो पहले से है, ऐसा थोड़े कुछ नया प्राप्त हो। वो धरती पहले से था, वो पूर्ण हो गया, जान गया नाम रूप कल्पित है।
बस इसी अब चूंकि ये भौतिक उदाहरण समझ में आता है, वो अभौतिक अलौकिक है, जल्दी समझ में नहीं आता। वो जो बोलने वाली सत्ता सबके अंदर है, बोलने वाली, देखने वाली, जानने जो शक्ति है, वह शक्ति आत्मा है, वह एक ही। बस इसे ही जो देख लेता है एक बार, बस वो आत्मज्ञानी हो जाता है, वो अपने को जान जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है, वो ईश्वर ही हो जाता है, वो भगवान ही हो जाता है, फिर उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान तो पहले से था। जैसे अच्छा वो जिन पर धरती हुआ तो का दो धरती हो गई, अब ये भी संशय दूर कर लो, ये कहते नहीं कि ये तो बहुत भगवान बना रहे हैं। अच्छा मान लो 1000 गांव एक साथ जान जाए हम धरती है, तो का 1000 धरती हो जाएगी? धरती ना घटेगी ना बढ़ेगी, बस उन गांवों का डर दूर हो जाएगा, उनका सगापन, देखो समझो, उनका सगापन बढ़ जाएगा कि अरे हम धरती ही हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। नाम रूप में हम 2 किलोमीटर हैं, बाकी सचमुच का हम बटे हैं कहीं धरती से, कहीं हमें काट दिया गया है, हम अखंड धरती है, संपूर्ण धरती है। तो उनका जो सगत्व है, अपनत्व है, जो आत्मीयता है, वो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? वो निर्भीक हो गए, हाँ यही भक्ति है, वो निस्सीम हो गए, वो असीम हो गए, वो पूर्ण हो गए, वे गांव न बचे, वे धरती हो गए। अब 1000 नहीं 1,00,000 गांव ये ज्ञान प्राप्त कर ले तो का 1,00,000 धरती हो जाएगी। बस ऐसे उदाहरण है, समझ लो कि चाहे जितने जीव यह ज्ञान प्राप्त कर ले, वो परमात्मा एक का एक ही रहता है, न घटता है, न बढ़ता है, न आता है, न जाता है। पहले से ये सब जीव परमात्मा ही थे, जानते नहीं थे तो अलगाव के कारण दुखी होते थे, रोते गाते थे, शरीर से चिपके थे, शरीरों के दुख को अपना दुख समझते थे, और जब आत्मबोध हुआ परम सुखी हो गए, परम निर्भीक हो गए। भगवान से एकत्व का जो बल मिला वो उनको निर्भीक कर बैठा, एकदम निर्द्वंद, निश्चिंत, चिंता रहित, दुख रहित, पीड़ा रहित, मृत्यु का भय खत्म, खोने का भय खत्म, सारे डर दूर हो गए। ये उदाहरण लौकिक है, वो इससे बहुत अलौकिक बात है, वाणी का विषय नहीं, हम उदाहरण से केवल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे लोग कल्पना नहीं करते रहे इतने ब्रह्म हो जाएंगे, हैं? तो इसी का ये उत्तर है कि इतने ब्रह्म नहीं, धरती एक ही रहेगी, लेकिन गांवों का अपना ग्रामीणपना खो जाएगा, उनकी क्षुद्रता मिट जाएगी, उनका डर दूर हो जाएगा, वो जान जाएंगे कि ये नाम रूप सब धरती है, कि हमारा कौन नाम, जब हम है ही नहीं, धरती पहले से थी, धरती अब भी है, अगर हम हैं तो हम धरती ही है। बस इसी तरह जीव कहने लगता है या तो मैं कुछ नहीं हूँ, और यदि मैं हूँ तो मैं वह ही हूँ, शाश्वत ब्रह्म स्वयं, बोलो रे सोहा, मैं वही ब्रह्म हूँ, और या तो मैं अलग से कुछ नहीं हूँ। वो निर्भीक, निश्चिंत, पूर्ण, मस्त हो जाता है अपने आप। यही अवस्था बुद्ध को भी प्राप्त थी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और संशय जो करते हैं सब अज्ञानी है, उन्होंने न बुद्ध को जाना है और न अपने को जाना, वो जानते कुछ नहीं, केवल ऊपर बातें बातें करते हैं। उनका उत्तर ये कि बुद्ध के चक्कर में न पड़ो, तुम खुद को पहचान लो, जिस दिन अपनी आत्मा जान जाओगे उस दिन बुद्ध को जान जाओ। और जब तक अपने को नहीं पहचान पाओगे, ये बोलने वाली शक्ति कौन सी है, इसको नहीं देखोगे, तब तक किसी को तुम दूसरे को नहीं जान सकते। आप हमको नहीं जान सकते, आप अपने को जान सकते हो, लेकिन जब आप अपने को सही रूप में जान जाओगे तो हमको, इनको, सबको जान जाओगे, फिर कुछ जानना शेष नहीं बचेगा। इसीलिए अपने हृदय में, जैसे कल कहा था, बड़ी बात है अंतर्मुख रहना। हृदय में सत्य है, हृदय चैतन्य है, हृदय भी परमात्मा है, तो इसलिए अंतर्मुख रहकर उसी सत्यता को प्राप्त करने का प्रयास। अरे प्राप्त का हाथों से थोड़े प्राप्त करोगे, बस ये विचार वहीं से जहां उठ रहा है। और एक बड़ी शुभ बात, तुम वहां से बाहर आ रहे हो। जैसे किरण सूरज से आ रही है हमारे आंगन में, तो वो चाहे जैसे लौटे, जाने चाहे न जाने, ड्राइविंग नहीं करनी है, न दिशा न कंपास, वो आ रही है, वो आधार में बैठ जाए, सूरज हो जाए। इसी तरह आंख मूंद कर आप अपने शांत हो जाओ, यही आंख मूंदना है, जड़ आंख मूंदने की जरूरत नहीं। आंख मूंदना माने संशय रहित होकर आप अपने शांत हो जाओ, जहां शांत हो गए वही परमात्मा है, बस।
संशय करना ही नहीं, न कुछ खोजना है न कुछ प्राप्त करना है। आंख मूंद कर अपने में शांत हो जाना। जहां से मैं उठ रहा है वहीं आधार में बैठ जाना। जहां से श्वास उठ रही है, जहां से शब्द उठ रहा है, बस अपने आधार में शांत हो जाओ, वही परमात्मा है, तुम्हारा कल्याण हो जाए।